तो जैसा कि हमने आपको ब्रेक से पहले बताया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हैदराबाद में रोड शो के जरिए ओवैसी ब्रदर्स को ललकार रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी है। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ? हिंदुस्तान बोलने से इनकार कर दिया, हिंदुस्तान के नाम पे शपथ नहीं ली। हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे, लेकिन जब संविधान की शपथ हिंदुस्तान के नाम पे लेने की बात आएगी तो हिंदुस्तान नाम बोलने में संकोच करेंगे। ये एमआईएम की असलियत को बताने का कार्य करता है। और भाइयों बहनों, यह बिहार में एक विधायक उनको चुनाव जीतता है, वह इस रूप में अपमानित करने का कार्य करता है आप सभी को। लेकिन यहां पर तो उनके द्वारा सत्ता को जकड़ने का तो प्रयास हो रहा है। जिस प्रकार की धमकियां दी जाती हैं, क्या ये स्वीकार्य होनी चाहिए? क्या ये विकास के लिए अनिवार्य है? क्या विकास अगर देखना है 6 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का विकास हुआ है, जिन गरीबों के पास शौचालय नहीं, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ हुआ था। हर गरीब को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक टॉयलेट मुफ्त में देने का कार्य किया, जहां की राज्य सरकार जितना ले जा सकती थी। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को हमने एक टॉयलेट उपलब्ध करवाया। पूरे देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ। 3 करोड़ गरीबों को देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। 4 करोड़ गरीबों को सौभाग्य योजना के अंदर फ्री में इलेक्ट्रिसिटी का लाभ दिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में पूरे देश के अंदर 8 करोड़ गरीबों को पूरे देश के अंदर एलपीजी सिलेंडर फ्री में देने का कार्य किसी ने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड के दौरान फ्री में राशन देने, वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था का भी लाभ अगर किसी ने दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के प्रत्येक नागरिक को देने का कार्य किया। हमारा नारा तो एक ही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका साथ, सबके विकास के संविधान को आगे बढ़ाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आपके बीच आई है। और ये केवल यहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये चुनाव मात्र नहीं है, ये जनता की बुनियादी सुविधाएं, केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम बन सके, इस दृष्टि से एक बृहद अभियान का हिस्सा बनाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आप सबके बीच में इस हैदराबाद में आई है। ये
ये नापाक गठबंधन यहाँ के विकास को वृद्ध कर रहा है, जनता की बुनियादी सुविधाओं को लूट खसोट का जरिया बना रहा है। यहाँ पर हैदराबाद के बारे में जब चर्चाएं सामने आती हैं, यहाँ का प्रत्येक नागरिक परेशान है, व्यापारी परेशान है। किसी भी कार्य के लिए जिस तरीके से उन्हें पैसे की डिमांड होती है, विकास के कार्यों में लूट खसोट प्रारंभ होती है, इस स्वाभाविक रूप से इस बात को प्रदर्शित करता है कि यहाँ के सरकार और यहाँ का कारपोरेशन में जो लोग अब तक रहे हैं, इन लोगों का विकास और जनता की बुनियादी सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं। और इसलिए से भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुई है। कल भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने आपके बीच आकर के यहाँ की जनता का आह्वान किया। और कल देश के यशस्वी गृह मंत्री जी स्वयं यहाँ पर पधार करके एक बार फिर से आप सबका आह्वान करना चाहते हैं। और भाइयों बहनों, मैं भी अयोध्या का संदेश और उत्तर प्रदेश का संदेश लेकर के आज आपके बीच में वहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए, एक पारदर्शी और सुशासन विकास के लिए एक अच्छा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के गठन के लिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हमें आगे आना होगा। और भाइयों बहनों, इस अभियान में आप सबका मैं आह्वान करूंगा, विजय संकल्प भारतीय जनता पार्टी का और उत्साह यहाँ के यूथ में दिखाई दे रहा है, यहाँ के नौजवानों में दिखाई दे रहा है, यहाँ की बहनों में दिखाई दे रहा है, यहाँ के समाज के प्रत्येक तबके में दिखाई दे रहा है। ये उत्साह इस बात को प्रदर्शित करता है कि अब बहुत दिनों तक निजामशाही के पिछड़ों बने हुए लोग अब हैदराबाद में आगे चल नहीं पाएंगे। और यहाँ पर भाग्यनगर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ के भाग्य के निर्माण के लिए आज आपके बीच में आई है। आप सबसे मेरी अपील है, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का चिन्ह क्या है? कमल का फूल, लोटस। भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। मैं सचमुच आपने जो उत्साह दिखाया है, इस उत्साह के लिए आप सबका आभारी हूं। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, कोविड-19 के खतरों को देखते हुए अयोध्या में जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न किया था, तब मेरी हार्दिक इच्छा थी, मैं पिछली बार माननीय मुरलीधर राव जी के साथ उनके पैतृक गांव में गया था। और वहां पर मैंने देखा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने दंडकारण्य में किस प्रकार का जीवन व्यतीत किया था। और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि उस समय मैं हैदराबाद से भी बड़ी संख्या में राम भक्तों को अयोध्या में आमंत्रित करूं। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, जब 3 वर्ष के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा, हम कोरोना पर भी विजय प्राप्त करेंगे। और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के माध्यम से
पार्टी के हवाले करिए और विकास को दिल्ली के माध्यम से सीधे आपके द्वार तक पहुंचाने का कार्य मोदी जी स्वयं कर देंगे। उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज तो आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना कालखंड में जनधन अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पैसा देने का काम किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर किसान के खाते में पैसा सीधे देने का कार्य किया। वहां पर ऐसा नहीं, मोदी जी तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनता को शासन की योजनाओं का लाभ देने का कार्य कर रहे हैं। और अलग बात है, केसीआर की सरकार ये काम करने में विफल है, इस काम को नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्होंने गलत मित्र चुने हैं। एमआईएम को साथ लेकर के उनके द्वारा यहाँ की जनता को लूटने का जो कार्य हो रहा है, ये नहीं हो पाएगा। बशर्ते ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन आता है और दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये पैसा डीबीटी के माध्यम से गरीबों के खाते में, चाहे वह आवास योजना का पैसा होगा, जनधन अकाउंट का पैसा होगा, किसी भी शासन की योजना का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने का एक भारी कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है। आज के इस अवसर पर जो उत्साह इस रोड शो कार्यक्रम में आप सबने दिखाया है, आप सबके प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी समर्थन देने की अपील आप सबसे करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो केसीआर और ओवैसी के गढ़ में आज जमकर योगी आदित्यनाथ गरजे। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हैदराबाद में अब निजामशाही नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि ये केवल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं है, बल्कि जो निजामशाही है उसको खत्म करने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को भाग्यनगर भी वो बनाएंगे, जिस तरह से उन्होंने बताया कि फैजाबाद को अयोध्या बनाया गया, इलाहाबाद को प्रयागराज बनाया गया, तो उसी तरह से क्यों नहीं भाग्यनगर बनाया जाएगा हैदराबाद को। और उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बीजेपी का जो नारा है उसको बुलंद करना है। आपने योगी आदित्यनाथ को सुना, लेकिन इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद के मलकाजगिरी में धमाकेदार रोड शो किया। इस रोड शो के साथ साथ इंडिया टीवी संवाददाता भी चले। उन्होंने रोड शो देखने आए लोगों से बात की। पहले आप टी राघवन की नजर से रोड शो की रिपोर्ट देखिए, फिर आपको लोगों की बात भी सुनवाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी पर स्ट्राइक करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी हैदराबाद में अपनी पूरी ताकत दिखा रही है। जीएचएमसी की ये जंग काफी दिलचस्प हो गई है और आज बीजेपी ने इस जंग में मैदान में उतारा है अपने सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र, स्टार प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को। आप मलकाजगिरी की ये तस्वीरें देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के इस रोड शो में जिस कदर भीड़ उमड़ी है, जाहिर तौर पर ये तस्वीरें असदुद्दीन ओवैसी और यहाँ के तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि कम से कम 2 से 3 किलोमीटर लंबी लोगों की भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ज़बरदस्त उत्साह लोगों में यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक हैं उनमें दिख रहा है, क्योंकि ऐसा नज़ारा बीजेपी के बिहाफ पर तेलंगाना में आज तक नहीं देखा गया। एक बड़े ट्रक में असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज करने के लिए उनके गढ़ में असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती देने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आप देख रहे हैं एक बड़े ट्रक में सवार होकर मलकाजगिरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले जीएचएमसी के वार्ड के बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने पहुंचे हैं।
जिस तरह की भीड़ बीजेपी की रोड शोज और रैलियों में नजर आ रही है वो बीजेपी को काफी उत्साह देने वाली है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि इस बार तेलंगाना में खास तौर पर हैदराबाद में उनके पक्ष में माहौल है। इसीलिए जब केसीआर ये कहते हैं कि ये गली का चुनाव है, बीजेपी के दिल्ली के नेताओं का यहाँ कोई काम नहीं है, तो बीजेपी उसके जवाब में एक के बाद एक कद्दावर नेताओं को हैदराबाद की इन्हीं गलियों में उतार रही है, रोड शो करवा रही है, ताकि एक क्लियर मैसेज केसीआर को और असदुद्दीन ओवैसी को दिया जा सके कि जीएचएमसी की इस जंग में बीजेपी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी को लगता है कि अगर जीएचएमसी के इन चुनावों में बीजेपी बेहतरीन प्रदर्शन कर पाती है तो 2023 के चुनाव में तेलंगाना की सीएम की कुर्सी को पाने का रास्ता आसान हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जीएचएमसी की लिमिट में तकरीबन 119 में से 24 विधानसभा की सीटें आती हैं, 5 लोकसभा की सीटें आती हैं। इसीलिए बीजेपी जीएचएमसी के इन चुनावों को लेकर काफ़ी उत्साहित है। अब आप नज़दीक से देख सकते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यहाँ पर तेलंगाना के बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बंडी संजय जो काफ़ी फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, उनके साथ वोट मांगते हुए दिख रहे हैं। घरों की छतों पर लोग खड़े हैं और उन्हें वेव कर रहे हैं। लोग ये देखना चाहते हैं क्योंकि ऐसी तस्वीरें शायद हैदराबाद के लोगों ने भी पहले कभी नहीं देखी। बीजेपी के लिए इतना जन समर्थन, इतनी जोर आजमाइश, इतनी ताकत लगाना। आप देखिए यहाँ पर घरों की छतों पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक हैं वो फूलों की टोकरियों के साथ खड़े रहते हैं। जैसे ही कोई नेता यहाँ से निकलता है उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाती है और ये फूलों की टोकरी इंतजार कर रही है योगी आदित्यनाथ के ट्रक के निकलने का, जो बिल्कुल इसके करीब पहुंच गया है। आप देखिए लगातार यहाँ पर जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी के फेवर में नारे लगा रहे हैं। मोदी के चेहरे पर एक बार फिर जीएचएमसी का ये चुनाव लड़ा जा रहा है और बहुत ज़्यादा उत्साह यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, समर्थकों में नजर आ रहा है। एक बार फिर देखिए योगी आदित्यनाथ अभिवादन करते हुए लोगों का, यहाँ पर जो भी लोग उन्हें देख रहे हैं, लोग सड़कों के दोनों किनारों पर खड़े हैं, घरों की छतों पर खड़े हैं योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए और ये भीड़ देखने के लिए, ये मजमा देखने के लिए जिसने जीएचएमसी के चुनाव के नैरेटिव को ही एक तरह से कह दें चेंज कर दिया है। तो गलत नहीं होगा जो पार्टियां, चाहे वो ओवैसी की मजलिस पार्टी हो या केसीआर की टीआरएस पार्टी हो, इस चुनाव को लोकल बता रही थी। बीजेपी ने इस चुनाव को पूरा नेशनल बना दिया है। मुरलीधर राव, बंडी संजय के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आपको जनता से उनके वार्ड प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। उत्साहित हैं सारे नेता जो बीजेपी के यहाँ पहुँच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर भी वो उत्साह, वो कॉन्फिडेंस साफ देखा जा सकता है। अरविंद धर्मपुरी जो बीजेपी के सांसद हैं, यहाँ पर निजामाबाद में उन्होंने केसीआर की बेटी और टीआरएस की बड़ी नेता कविता को हराया था लोकसभा के चुनाव में और वो भी एक फायर ब्रांड नेता यहाँ पर बीजेपी के बने हैं। उनके भी भाषणों को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जैसे जैसे लोगों तक पहुँचते हैं, योगी योगी के नारे यहाँ पर हमें सुनाई दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर बीजेपी इसको प्रोजेक्ट कर रही है, क्योंकि ये जो ऐसी रैली है जो लोगों का उत्साह बढ़ाती है और बीजेपी के समर्थन में जनता को एकजुट करने के लिए, बीजेपी के बारे में जनता को सोचने के लिए मजबूर करती है। ये बीजेपी का मानना है और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में स्टार प्रचारकों को बीजेपी ने यहाँ उतारा है। ये योगी आदित्यनाथ की झलक है। कल हम देखेंगे कि गृह मंत्री और बीजेपी के एक और बड़े कद्दावर नेता अमित शाह असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में आकर उन्हें ललकारने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पहले से ही ये नैरेटिव सेट कर चुके हैं कि मजलिस वो पार्टी है जिसने हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने के लिए हर संभव कोशिश की थी। इसी प्लैंक पर अपने चुनावी मैनिफेस्टो में बीजेपी ने
ये भी कहा कि 17 सितंबर को जब पहली बार तेलंगाना मुक्त हुआ था 17 सितंबर 1947 को, उसको मुक्ति दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाएगा। एक बार फिर देखिए, हमने बताया था जैसे कि पुष्प वर्षा योगी आदित्यनाथ पर की जा रही है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक हैं वो फूलों की वर्षा के साथ उनका अभिवादन कर रहे हैं। और एक बार फिर आप देखिए जो मजमा है, जो भीड़ है, अगर हम एक बार आपको फिर वाइड फ्रेम के जरिए दिखाना चाहें तो आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर बीजेपी के इस रोड शो में, जिसको योगी आदित्यनाथ लीड कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए, क्योंकि न तो तेलंगाना में इससे पहले हुए असेंबली के चुनाव में ऐसा देखा गया और न ही लोकसभा के चुनाव में इतनी भीड़ बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर जुटती हुई नजर आई। यही वजह है कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि यही वो समय है जब बहुत अच्छे से इस माहौल को अपने पक्ष में भुनाया जा सकता है। जीएचएमसी सिर्फ एक पहली सीढ़ी है। असली मकसद जीएचएमसी के इन चुनावों को जीतकर तेलंगाना में सीएम के कुर्सी को हासिल करना है। और जब तेलंगाना में सत्ता पर बीजेपी कामयाब हो जाती है, सत्ता पर काबिज होने में बीजेपी सफल रहती है, तो आंध्र प्रदेश के लिए भी बीजेपी के द्वार खुल जाएंगे। कर्नाटक में पहले से ही बीजेपी की सरकार है और तमिलनाडु में आने वाले चुनावों को देखते हुए बीजेपी पूरी ताकत वहां पर भी लगा रही है। और ये जो बानगी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि साउथ इंडिया में बीजेपी की प्रेजेंस को लेकर, बीजेपी के अप्रोच को लेकर पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आने वाले दिनों में बीजेपी और पूरी ताकत लगाकर साउथ इंडिया पर फोकस करने वाली है। कैमरामैन वेंकटेश के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, हैदराबाद। तो हैदराबाद में योगी आदित्यनाथ की भगवा लहर पर आपने हमारे सहयोगी टी राघवन की रिपोर्ट देखी। अब उन लोगों को सुनिए जो योगी आदित्यनाथ को सुनने और देखने पहुंचे थे। इन लोगों की बात सुनकर आप समझेंगे आखिर हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में अब कितनी बड़ी टक्कर है। देखिए कितनी बड़ी भीड़ को यहाँ पर बीजेपी जुटाने में कामयाब हो पाई है। योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए कह सकते हैं कि हैदराबाद में जन समूह उमड़ा है। योगी आदित्यनाथ की ये जो कोशिश है, क्या वो वोटों में कन्वर्ट हो पाएगी? हैदराबाद के आम लोग इस पर क्या कहते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर आप बताइए, इतनी भीड़ यहाँ पर देख रहे हैं आज बीजेपी के समर्थन में, आप यहाँ पर, आपको क्या लगता है बीजेपी इस बार बहुत अच्छा कर रही है इधर? क्या बीजेपी ये कह रहे हैं तेलुगु में कि बीजेपी बहुत अच्छा करने वाली है इस बार। एक और एक सदस्य भाई हमारे पास, आप बताइए क्या बीजेपी जो है इस बार इतनी भीड़ यहाँ पर आ रही है? हर जो यहाँ पर नेता, अभी योगी आदित्यनाथ में तो बहुत जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है, तो बीजेपी क्या इस बार जीएचएमसी का मेयर बना लेगी आपको लगता है? बनने के लिए सोच रही जी, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। योगी जी अपना रंदो, कोई भी रंदो, अपना देश अच्छा रहना बोले तो बीजेपी रहे तो अपना देश संभाल के चल रहे। इससे पहले कांग्रेस है, सब कुछ लोग बने, मगर अपना देश अच्छा रहे, रक्षण रहे बोले तो बीजेपी रहना चाहिए। बीजेपी अगर रहेगी तो देश अच्छा हो सकता है। I feel BJP should make a change and bring back the change in the society, and we vote for it. इस तरह की भीड़ आप देख रहे हैं बीजेपी की रैली में, क्या आपको लगता है इस बार बीजेपी का यहाँ फेयर चांस है? बीजेपी को एक चांस देना पड़ता, क्यों बोले तो अपन राजाओं को देखा, अभी राजाओं का साल अभी भी चल रहा, वो मुख्यमंत्री वही है, उनका बेटा परिवार, अभी राज का परिवार ही चल दिख रहा, जनता का नहीं दिख रहा। अभी वो बीजेपी क्यों डालना? बीजेपी एक बार आना, योगी जैसे मुख्यमंत्री आए तो तेलंगाना और आगे बढ़ता। ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। ये कह रहे हैं कि अगर योगी जैसा सीएम यहाँ पर आएगा तो तेलंगाना बहुत बढ़ सकता है। केसीआर की जो राजनीति है वो परिवारवादी की राजनीति है, परिवार को वो आगे बढ़ाते हैं, इसीलिए उनसे उम्मीद नहीं रखते हैं। आपको जिस तरह की भीड़ आप देख रहे हैं भाई साहब जो बीजेपी की रैलियों में, क्या आपको लगता है इस बार फेयर चांस है बीजेपी का, जो एक नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी थी अब तक? डेफिनेटली आएगा। डेफिनेटली आएगा, आपको ऐसा लगता है? क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि चेंज चाहिए सबको। ये आप ये बात मान रही है हैदराबाद की जनता की, अब यहाँ पर चेंज चाहिए। चेंज क्यों चाहिए आपको? केसीआर तो ये कहते हैं कि हमने ऐसी स्कीम्स लॉन्च की है जिससे पूरी जनता का फायदा हो रहा है।
कोई भी स्कीम चालू नहीं हो रहा है इधर। Currently, if you see the people here, so a lot of people are coming. Maybe it's for change. It seems like maybe BJP may come. उस इलाके में है सिकंदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां पर पहले से ही बीजेपी के सांसद हैं और यहां पर अब ये रोड शो योगी जी का हो रहा है, जो जीएचएमसी के चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ जो है इस बात को कह सकते हैं कि प्रूफ करने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी ने हैदराबाद में कम से कम काफ़ी इनरोड्स बना लिया है, काफ़ी लोगों तक बीजेपी पहुंच चुकी है। अब इन लोगों को बूथ तक पहुंचाना, बीजेपी के पक्ष में वोट करवाना बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। उसके लिए खास टीम यहां पर पहले से ही बीजेपी ने उतार रखी है। ऐसे में देखना होगा कि 4 दिसंबर को क्या जीएचएमसी में केसीआर की सत्तारूढ़ पार्टी टीआरएस का तख्ता पलट हो जाएगा, क्या केसीआर के दोस्त कहे जाने वाले मजलिस के नेता असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद की जनता एक बड़ा झटका देगी। पर मौजूदा सरकार है, उससे आपको क्या शिकायत है? शिकायत कुछ भी नहीं, लेकिन जो बीजेपी की जीतना किसमें ये भी नहीं। आपको लगता है इस बार मेयर बीजेपी का ही बनेगा? बिल्कुल, पूरा भारत देश में बीजेपी का लहर है, यहाँ पर भी बीजेपी का लहर है। भारत देश में बीजेपी की लहर है, इसीलिए बीजेपी का मेयर यहाँ पर बनना तय है, ऐसा एक शख्स जो यहाँ पर हमें बता रहे हैं। और लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ यंगस्टर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बॉस, आप जिस तरह से भीड़ देख रहे हैं यहाँ पर बीजेपी के रोड शोज में, क्या आपको लगता है इस बार बीजेपी का चांस है इस बार जीएचएमसी में? हाँ, चांस तो लग रहे हैं। हाँ। पहले कभी आपने बीजेपी के सपोर्ट में इतना क्राउड देखा है हैदराबाद? नहीं देखी, आज तक कभी नहीं देखा। तो इस बार क्यों आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी को चांस है? क्योंकि इस बार ज़्यादा रेन हुआ है ना, उस समय टीआरएस लोग कुछ नहीं किए थे, इसलिए इस बार बीजेपी आएंगे बोल के विश्वास है हमको। आपको भी लगता है चेंज होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। यहाँ पर चेंज हैदराबाद का एक नारा बीजेपी ने दिया है और शायद यही वजह है कि आम लोग भी चाहते हैं कि चेंज होना चाहिए। आप बताइए, इस तरह की भीड़ आपने कभी पहले देखी है बीजेपी के रैलीज में? पहली बार ये हैदराबाद में पहली बार देख रहे हैं हम। बहुत बड़ी खुशी हुई। इस बार क्या लगता है आपको, मेयर बन रहा है बीजेपी का? बिल्कुल 100% बनेगा। कैसे, क्यों आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी का मेयर बन जाएगा इस बार? कर रहे हैं भाई, काम कर रहे हैं। सेंट्रल में मोदी जी कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे लोकल लीडर्स भी कर रहे हैं, एमएलए कर रहे हैं, सब कर रहे हैं काम। आपने कभी इतनी भीड़ देखी है बीजेपी की किसी रैली में, रोड शो में भाई साहब? अभी तक नहीं देखा। ये ऊप देखे तो जीएचएमसी का मेयर बन रहा है बीजेपी अभी। आपको लगता है ऐसा कि मेयर बीजेपी का बन जाएगा? बीजेपी बनता, टीआरएस का खत्म हो गया है, इलाका खत्म हो गया, इलाका खत्म हो गया। टीआरएस का जो चेहरा है, जो टीआरएस के जो दिन है वो अब लद गए हैं। यहाँ पर बीजेपी का मेयर बनेगा। एक महिला है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, द वे यू सी द क्राउड इन बीजेपी रैली, क्या आपको लगता है इस बार जीएचएमसी इलेक्शन में बीजेपी अच्छा करने वाली है? Maybe। लोग ये कह रहे हैं कि टीआरएस की जो सत्ता है, सत्तारूढ़ सरकार जो टीआरएस की है, उसके काम से खुश नहीं है। खास तौर पर जब बाढ़ आई थी कुछ महीने पहले बीजेपी में, उसके बाद जो है लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे और उस परेशानी की टीस जो है लोगों के मन में अभी भी यहाँ पर आप एक बार फिर तस्वीरों के जरिए अगर हम आपको समझाएं तो आप देखिए इस कदर एक जन समूह यहाँ पर उमड़ा है। बीजेपी स्टार प्रचारक कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र छोड़ा है बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में उतार कर। और ये जो लोगों में, आम लोगों की हम बात कर रहे हैं, जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं, उनके मन में बीजेपी घर कर गई है और वोट बूथ तक उनको लेकर जाना है। अब आगे बढ़ते हुए फिर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। इस बार तो यहाँ पे बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी का जोर ज्यादा है यहाँ पे इस साल। वेव चल रहा है, आपको ऐसा लगता है वेव है बीजेपी का? नहीं, गेम कुछ भी नहीं है। एक्चुअली बीजेपी का जो वर्कआउट है वो ठीक है सबसे। ऐसे देखें तो जो मोदी जी का लहर है वो अभी बरकरार है। मोदी जी का लहर बरकरार है। आपको क्या लगता है, मोदी जी की लहर बरकरार है? टीआरएस की कार पंचर हो जाएगी क्या इस बार? नहीं, इस बार बीजेपी है, पूरा का पूरा बीजेपी का फुल है। बीजेपी फुल है इस टाइम। बीजेपी का है? हाँ, बीजेपी का बीजेपी का माहौल। हाँ। आपको भी लगता है बीजेपी का माहौल है इस बार? 100% आएगा, 100% आएगा। टीआरएस क्यों नहीं आएगा?
बोल तो थोड़ा अगेंस्ट हो गया थोड़ा। ये क्या है ये? वो सभी लोग जानते हैं, टीआरएस के सभी लोग जानते हैं, अपनी जनार्दन सभी जानते हैं टीआरएस ने कितना काम किया है, वो कितना काम नहीं किया है सब जानते हैं। वो लोग सब लोग नाराज है टीआरएस से, इसीलिए बीजेपी पक्का आएगा, 100% आएगा बीजेपी। टीआरएस से लोग नाराज हैं, इसीलिए इस बार बीजेपी को मौका देना चाहते हैं। ये सिकंदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर पहले से ही जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकसभा के लिए वो किशन रेड्डी हैं, जो एमओएस होम भी हैं। तो ये जो इलाका है यहाँ पर बीजेपी की पकड़ पहले से ही अच्छी है, इसीलिए हमको हर एक व्यक्ति यहाँ पर जो मिल रहा है वो लगातार ये कह रहा है कि यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में हवा है, लहर है। और ये नारेबाजी भी आप देख रहे हैं, एक बार फिर उस नारेबाजी की तरफ देखिए, क्या यहाँ पर क्या नारे लगाए जा रहे हैं, इससे भी आपको अंदाजा लगा सकता है। रैली के पार्ट में ये बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक हैं जो लगातार इस बात को कह रहे हैं। एक और यहाँ पर शख्स खड़े हैं, उनसे पूछते हैं आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा जीएचएमसी में? जीएचएमसी में क्या होगा? 50 से ज्यादा सीट बीजेपी बिल्कुल पाएगा। या क्यों आपको ऐसा लगता है? टीआरएस तो बोल रही है बहुत कंफर्टेबल है हम लोग। No, not at all comfortable. They are not at all contested for GHMC actually. You have given up. Yes, yes. Only one man show, that is KTR show. But here every day one hero is coming and they are contending for this BJP. बीजेपी आना जी, क्यों आना बताइए? ये अच्छा है रहता। मोदी तो एक चुनाव की तस्वीर आपने हैदराबाद की देखी, एक चुनाव जम्मू कश्मीर में भी